अब हम लोग क्या पढ़ना है, कोशिका के बाह्य संरचना, यानी कोशिका जो होती है ना, उसके बाहर जो संरचना होती है वो क्या है, कैसी दिखाई देती है। देखो, तो सामान्यतः जो जंतु कोशिका है उसके सतह पे कुछ अलग अलग संरचना देखने को मिलेगा। जैसे तो लोग एनसीईआरटी देखोगे ना, तो एनसीईआरटी में कैसे दिखाया हुआ है कोशिका को, तो ऐसे किया हुआ है और ऊपर ला करके इसमें ऐसे कुछ छोटी छोटी संरचना ऐसे निकाला हुआ है। ठीक है, कुछ ऐसी संरचना तुमको जंतु कोशिका की दिखाई देगी। एनिमल सेल जो है कुछ ऐसे दिखाई देगी, है ना। इसके अंदर यहाँ पे हो जाएगा केंद्रक, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो हम लोगों को कोशिका के अंदर की संरचना को नहीं देखना है, बाहर की संरचना को देखना है। अंदर तो पढ़ लिए, ठीक है, कि अंदर क्या है, केंद्रक है मतलब न्यूक्लियस है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, सेंट्रोसोम, सारी चीज़ें अंदर की पढ़ लिए। ठीक है, अब क्या पढ़ना है, तो बाहर का ये संरचना क्या है। तो ये बाहर जो दिखाई दे रहा है ना जंतु कोशिका में, ये बाहर की ओर जो दिख रहा है इसे कहते हैं माइक्रो विल्ली। ठीक है, माइक्रोविल्ली कह सकते हो। और एक होता है ये क्या कहते हैं उसको, सीलिया। एक संरचना होता है सीलिया और एक होता है फ्लैजला। तो माइक्रोविल्ली अलग हो गया। और जैसा ये हम लोग का ये ट्रेकिया है, ये श्वास नली, श्वास नली का अगर संरचना बनाओगे तो ये जो हम लोग का श्वास नली है ऐसे हमारे नाक से जुड़ा हुआ है और इधर मुंह से जुड़ा हुआ है। तो ये आगे वाली जो है, ये आगे वाली ये श्वास नली है। और इसके आंतरिक सतह पे ना, मतलब इंटरनल सरफेस पे कुछ ऐसी बाल जैसी संरचना देखने को मिलेगी, कुछ ऐसे बाल जैसी संरचना देखने को मिलेगी। तो इस बाल जैसी संरचना का क्या नाम है, तो इसको थोड़ा बड़ा करके देखो। जब बड़ा करके देखोगे तो मालूम पड़ेगा कि कोशिका तो एक ही परत की है, इसमें कोशिका के कोई एक ही ऐसे परत लगा हुआ है, लेकिन कोशिका में इसके सतह पे, मतलब कोशिका जो है इसके सतह पे कुछ बाल जैसी संरचना ऐसा निकली हुई है। तो कोशिका के सतह पे जो बाल जैसी संरचना निकली है इसे क्या नाम देंगे, तो इसे नाम देंगे सीलिया। ठीक है, ये जो बाल जैसे निकली है इनको क्या नाम देंगे, सीलिया। ठीक है, तो ये कोशिका के बाहर हो गई, ये कोशिका के बाहर है तो इसका नाम है माइक्रोविल्ली, इसका नाम हो गया सीलिया। इसी तरह से कुछ और भी कोशिका होती है, जैसे एक हो गई यूग्लिना। ठीक है, रिकॉर्डिंग हो भी रहा है। एक है यूग्लिना। तो यूग्लिना कैसे दिखाई देता है, तो ये एक कोशिकीय जीव है। ठीक है, और ये इस तरह का दिखाई देगा, ये हो गया यूग्लिना। ये क्या है, यूग्लिना। तो इसमें ये पीछे पीछे की ओर कुछ संरचना निकला हुआ है, इसे क्या कह देंगे, फ्लैजला। ठीक है, तो कोशिका के बाहर मुख्यतः 3 संरचना हो गई। कौन कौन सी, पहला माइक्रोविल्ली, दूसरा सीलिया, तीसरा फ्लैजला। ठीक है, तो कोशिका के सतह पे पाई जाने वाली 3 संरचना कौन कौन सी, माइक्रोविल्ली, सीलिया और फ्लैजला, ये तीनों क्या करते हैं और ये कैसे बने होते हैं ये देखना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अगर माइक्रोविल्ली की बात कर लो तो माइक्रोविल्ली दूसरा कुछ नहीं है। ये क्या है, माइक्रोविल्ली क्या है, तो देखो यहाँ पे ये कोशिका झिल्ली जो है ना, यही बाहर की ओर गई है और ऐसे उंगली जैसी संरचना बनाई है।
तो जब कोशिका झिल्ली बाहर की ओर उंगली जैसी संरचना बनाती है तो उसे माइक्रोविल्ली कहते हैं। इसके अंदर कुछ नहीं है, इसमें क्या भरा है, तो नॉर्मली कोशिका द्रव्य है। जैसा इसमें कोशिका द्रव्य है वैसा इसमें भी कोशिका द्रव्य भरा हुआ है। ठीक है, तो माइक्रोविल्ली में क्या है, कोशिका द्रव्य है, दूसरा कुछ नहीं है। माइक्रोविल्ली में अंदर क्या है, तो कोशिका द्रव्य है, साइटोप्लाज्म है, कोशिका द्रव्य है। और ये माइक्रोविल्ली करता क्या है, तो देखो माइक्रोविल्ली सभी कोशिका में पाया जाएगा, सभी जंतु कोशिका में पाया जाएगा। ये एक कोशिका को दूसरे कोशिका से जोड़ के रखने का काम करेगा। माइक्रोविल्ली जो है एक कोशिका से दूसरे कोशिका को क्या करेगा, जोड़ के रखने का काम करेगा। ठीक है, यानी कि ये मान लो कि एक कोशिका हो गई और इस कोशिका पे ऐसा माइक्रोविल्ली है। ठीक है, इसमें ऐसा माइक्रोविल्ली हो गया, तो इधर भी कोई कोशिका है, इसमें भी ऐसे माइक्रोविल्ली हो सकता है। और ये माइक्रोविल्ली क्या होगा, आपस में जोड़ के रखेगा। तो यही कह रहे हैं कि ये क्या करेगा, तो कोशिका को आपस में जोड़ने का काम करेगा। और इन दोनों कोशिका के बीच में किसी पदार्थ का आदान प्रदान करना हो तो उसमें भी मदद करेगा। यानी माइक्रोविल्ली कोशिका झिल्ली के बाहरी विकास से बनता है। इसके अंदर कोशिका द्रव्य पाई जाती है और ये करता क्या है, तो कोशिका को आपस में जोड़ने का काम करता है तथा कोशिकाओं में पदार्थों के आदान प्रदान में मदद करता है। ये माइक्रोविल्ली का हो गया। अब देखो ये सीलिया क्या है, तो ध्यान देना, सीलिया और फ्लैजेला दोनों एक ही चीज़ है, लेकिन अंतर क्या है, तो अंतर ये है कि सीलिया बहुत छोटी है, फ्लैजेला बहुत बड़ा है। ठीक है, और सीलिया जो है इसकी संख्या, सीलिया की संख्या अधिक से अधिक, हेलो, सीलिया की संख्या कम से कम 10,000, सीलिया का संख्या कम से कम 10,000 होगा और फ्लैजेला का संख्या अधिक से अधिक 8 होगा। फ्लैजेला अधिक से अधिक 8 होगा और सीलिया कम से कम 10,000 होगा। तो काफ़ी अंतर हुआ। पहला अंतर कि ये बहुत छोटा है, सीलिया बहुत छोटा है और फ्लैजेला बहुत बड़ा है, पहला अंतर। दूसरा अंतर कि सीलिया कम से कम 10,000 होगा और ये ज़्यादा से ज़्यादा 8 होंगे। दूसरा अंतर ये हो गया। ठीक है, लेकिन इसके आगे का सब चीज़ सेम है। जैसे सीलिया जो है ये क्या करती है, तो कोशिका को पानी में तैरने में मदद करती है। ठीक है, उसी तरह से फ्लैजेला जो है ये भी कोशिका को पानी में तैरने में मदद करता है। पहला हो गया। दूसरा चीज, सीलिया भी भोजन को पकड़ने में मदद करती है, फ्लैजेला भी भोजन को पकड़ने में मदद करता है। फिर अंदर की संरचना देखोगे तो मालूम पड़ेगा कि ये सीलिया, जैसे ये सीलिया है ना, चले इसको थोड़ा बड़ा करके दिखाते हैं। तो सीलिया ऐसे दिखा, जैसे कि ये कोशिका झिल्ली हो गया और ये सीलिया हो गई। तो सीलिया में अंदर की ओर इसके ऐसे कुछ संरचना होंगे जिसे बेसल बॉडी कहेंगे और इस पे कुछ तंतु ऐसे लगे रहेंगे। ठीक है, इस पे ऐसे क्या रहेंगे, तंतु लगे रहेंगे। हेलो, ये तंतु इसमें लगे हुए हैं। ठीक है, तो इन सभी तंतु को क्या कहेंगे, माइक्रोविल्ली कहेंगे। ये नहीं, माइक्रोट्यूब्यूल कहेंगे इसको, माइक्रोट्यूब्यूल्स कहेंगे। और इसको क्या कहेंगे, बेसल बॉडी कहेंगे। ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल, बेसल बॉडी। ठीक है, तो ये सब जो है इनकी संरचना हो गए। जैसा संरचना इनका दिख रहा है बिल्कुल वैसा फ्लैजेला का होगा, कहीं अंतर नहीं होगा। ठीक है, और ये बेसल बॉडी बनेगा किससे, तो सेंट्रियोल से बनेगा, सेंट्रियोल से बना हुआ रहेगा बेसल बॉडी। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये सीलिया और फ्लैजेला रहा। तो सीलिया जो है वो और फ्लैजेला दोनों का दोनों आंतरिक बनावट में एक जैसा है, लेकिन बाहरी बनावट में सीलिया छोटी है, फ्लैजेला बड़ी है। सीलिया का संख्या कम से कम 10,000, सीलिया का संख्या कम से कम 10,000 और फ्लैजेला अधिक से अधिक 8।
ठीक है। फिर अंदर की ओर देखते हो तो सीलिया में भी अंदर की ओर क्या दिखाई देती है? माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोट्यूब्यूल दिखाई देती है। और फ्लैजला देखोगे तो उसमें भी माइक्रोट्यूब्यूल। सीलिया में नीचे जड़ वाले भाग में क्या है? बेसल बॉडी है। फ्लैजला में भी जड़ वाले भाग में बेसल बॉडी है, ठीक है। तो जैसी संरचना सीलिया की है, बिल्कुल वैसे ही संरचना तुम्हारे फ्लैजला की भी है। बस अंतर कहाँ है? तो बाहरी बनावट और संख्या में अंतर है, ठीक है। और ये दोनों किस में मदद करते हैं? चलने में और भोजन को पकड़ने में मदद करते हैं। जिस कोशिका में सीलिया पाई जाएगी उस कोशिका को क्या कहेंगे? सीलिएटेड सेल कहेंगे। सीलिएटेड सेल। जैसे ये कोशिका है, इसमें सीलिया है ना, तो इसे सीलिएटेड सेल कह देंगे। और इसमें फ्लैजला है तो इसे क्या कह देंगे? फ्लैजेलेटेड सेल, ठीक है। जिसमें सीलिया है उसे सीलिएटेड सेल, और जिसमें फ्लैजला है उसे फ्लैजेलेटेड सेल कहेंगे। बस इतनी सी बात है और कुछ नहीं है।